गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो कि अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। एक और लेक्चर हम लोग इसमें करेंगे, लेक्चर 10 तक। उसके बाद 3 लेक्चर हम लोग PYQs का करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द न्यू यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही जेनेरिक टॉपिक है। इनफैक्ट पिछले कई क्लास से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। आज उन सब का हम लोग एक निचोड़, एक समरी जिस्ट पढ़ेंगे। शुरू में ही मैंने बोला था, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के अननोन चीज को पता करना यूजिंग द नोन थिंग्स। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? मैंने बताया था 6। एक ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। एक हो गया साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी। तो टोटल साइड कितने हो गए? 3। 1 2 3। एंगल कितने हो गए? 3। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 3 + 3 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। कुछ नोन होंगे, कुछ अननोन होंगे। तो फाइंडिंग अननोन यूजिंग नोन, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या सॉल्विंग अ ट्रायंगल। मतलब जो अननोन है वो पता करना है इस 6 में से, यूजिंग जो नोन है आपको दिया हुआ है। तो अगर इस 6 में इफ एनी 3 एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, इफ एनी 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स आर नोन, मतलब 6 में अगर कोई भी 3, एक साइड का 3 एंगल का, 2 साइड का 1 एंगल का, तीनों साइड का 0 एंगल का, मतलब एंगल का एक भी नहीं हो, तीनों साइड पता हो। इफ एनी 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स आर नोन, देन रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैन बी फाउंड। ये समझ लीजिए, मीन्स इस 6 में अगर 3 आपको पता है, कोई भी 3, तो बाकी 3 आप पता कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, व्हेन ऑल 3 एंगल्स आर नोन। व्हेन ओनली लिख देता हूं। व्हेन ओनली मतलब एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल आपको पता है। सपोज ये पता है आपको 70, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहा हूं, ये 50 और ये 60, ये आपको पता है तीनों एंगल। तब आप एग्जैक्टली तीनों साइड नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि एंगल जो है वो सिर्फ ट्रायंगल को एक शेप देता है। मतलब इस एंगल का एक ये ट्रायंगल भी हो सकता है, इस तीनों कॉम्बिनेशन का एक बड़ा ट्रायंगल भी हो सकता है, इस तीनों कॉम्बिनेशन का और बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, इस तीनों कॉम्बिनेशन का एक छोटा ट्रायंगल भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ तीनों एंगल दिया हुआ है तब आप बाकी तीनों साइड नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी 3 चीज पता है तो आप बाकी 3 निकाल पाएंगे। और इसका एक और तरीका है सोचने का। अगर आपको तीनों एंगल दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे? A/sin A बराबर B/sin B इजकल टू C/sin C इजकल टू लैम्डा। तो अगर एंगल दिया है, मतलब sin A sin B sin C दिया है, तो आपको A का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर आपको sin A मिल गया हाफ, तो A लैम्डा इंटू हाफ होगा। तो बेसिकली ABC का आपको रेशियो मिल पाएगा। यू विल कम टू नो द रेशियो इन विच ABC इज देयर। आपको एग्जैक्ट वैल्यू ABC का नहीं मिल पाएगा, आपको ABC का रेशियो मिल पाएगा। इसीलिए अगर तीनों एंगल दिया है, सिर्फ तीनों एंगल, तो तीनों साइड का एग्जैक्ट वैल्यू आप पता नहीं कर पाइएगा। बाकी कोई भी 3 एलिमेंट दिया है तो बाकी 3 हम लोग निकाल सकते हैं। मोस्टली 2 ही रूल यूज होता है सबसे फ्रीक्वेंटली, साइन रूल, कोसाइन रूल। 99% क्वेश्चन में
साइन रूल। अच्छा, एक और चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं। सम ऑफ एंगल क्या होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये सब बेसिक है। तीसरा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल विल बी लार्जर साइड। ये मैंने ऑलरेडी ये सब तीन चीज बता दिया है कि जो एंगल जितना बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड उतना बड़ा होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए कि चूंकि ट्रायंगल में एंगल कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 से 180 डिग्री। तो अगर 0 से 180 के केस में आप ध्यान दीजिए साइन का ग्राफ तो ऐसा होगा, 0 90 डिग्री 180 डिग्री प्लस 1। तो 0 से 180 डिग्री में साइन का ग्राफ ऐसा होता है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन ए इज इक्वल टू हाफ, अगर साइन ए बराबर हाफ आ गया तो ए का क्या वैल्यू आ जाएगा? ए का 2 वैल्यू आ जाएगा। अगर हाफ पे, ये हाफ है, हाफ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो आपको 2 एंगल मिलेगा। एक क्या मिलेगा? 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 30 इज हाफ एंड साइन 150 इज हाफ, क्योंकि 150 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 30 एंड साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 2 एंगल मिलेगा। लेकिन कॉसे अगर मैं हाफ बोल दूं तो सिर्फ एक ही एंगल मिल सकता है, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है इस वैल्यू में 0 से 180। मैंने कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार कट नहीं कर सकता है। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए इसको 2 बार करेगा, मतलब हाफ का वैल्यू 2 एंगल पे आएगा। ध्यान से देखिए, 30 डिग्री पे भी आ गया और 150 डिग्री पे भी आ गया। बट कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कॉस का कोई वैल्यू आता है तो एक ही एंगल पॉसिबल है, साइन का कोई वैल्यू आता है तो 2 एंगल पॉसिबल है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब मैं डिफरेंट केसेज बता रहा हूं कि क्या क्या नोन है आपके एलिमेंट्स, क्या क्या अननोन है। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, केस 1, जब हमारा ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हमारा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। चलिए, ठीक है, पहला केस क्या दिया है? 2 साइड्स आर नोन। इसका मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात क्या है ना, एक एंगल तो आपको फिक्स्ड है ना, ये तो हमको पता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, 2 साइड्स आर नोन। मान लीजिए इस 3 साइड में कोई भी 2 आपको पता है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड ए, कोई भी 2 आपको पता है। मान लीजिए सपोज आपको पता है ए और बी, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, सी निकाल लीजिएगा आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आपको ए पता है, बी पता है, तो सी निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, सी हमेशा पॉजिटिव लेना है, बिकॉज वो लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सी निकल गया तो मतलब आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मतलब कि आपका तीनों साइड पता चल गया। 2 तो दिया ही हुआ था, तीसरा निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब आ जाइए एंगल पे। ये एंगल आपको नोन है 90 डिग्री। मान लीजिए हमको अब ये एंगल निकालना है सी। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए तीनों साइड आपको पता है, क्योंकि राइट एंगल है तो कॉस, सिंपली कॉस थीटा यूज कर दिए। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई एच, बी मतलब ए बाई एच इज बी, हो गया। तो कॉस थीटा निकल गया ए बाई बी। अगर कॉस थीटा आ गया उससे आपको थीटा मिल जाएगा। मान लीजिए अगर कॉस थीटा हाफ आ गया, कॉस थीटा हाफ आ गया अगर, तो आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर थीटा मिल गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस
थीटा। ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा आपको, बट द मोमेंट वी विल डू क्वेश्चन, ये 90 है, ये थीटा निकल गया, कॉस थीटा इज ए बाई बी, कॉस थीटा से थीटा निकल गया और ये एंगल हो जाता है। अगर ये 30 डिग्री निकल गया तो ये 60 होगा, ये 50 निकल गया तो ये 40 होगा। तो फाइनली हमको तीनों साइड और तीनों एंगल निकल गया। यही होता है सॉल्यूशन, मतलब आपको तीनों साइड और तीनों एंगल निकालना है। ठीक है, दूसरा केस क्या दिया है, वन साइड वन एक्यूट एंगल इज नोन। वन साइड प्लस वन एक्यूट एंगल, ये दोनों नोन है। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, ये आपको 90 डिग्री है, ये तो नोन है। एक एक्यूट एंगल आपको पता है, एक एक्यूट एंगल आपको पता है, मान लीजिए ये पता है थीटा। तो ऑब्वियसली जब ये पता है तो ये इजीली आपको पता चल गया, चूंकि तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 है, तो जब दो एंगल पता है तो ऑटोमेटिक थर्ड पता चल जाएगा। जैसे अगर इन दोनों का सम 150 है तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो ये चूंकि 90 है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमको बेसिकली तीनों एंगल पता चल गया, ये और क्या है, वन साइड। मान लीजिए हमको ये साइड पता है, कोई एक साइड, चलिए इसको लिख दीजिए ए, अब हमको निकालना है ए और बी। ठीक है, tan थीटा कर देते हैं, tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा का अगर हम यहां पे ले लें तो क्या आ जाएगा, c बाई ए ना होगा, tan थीटा है c बाई c। आपको चूंकि नोन है, थीटा नोन है, तो tan थीटा नोन है, a आपको निकल जाएगा। ठीक है, a बराबर c बाई tan थीटा, a निकल गया। अगर आपको a निकल गया, अब आपको cos थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि थीटा नोन है मतलब cos थीटा भी नोन है। cos थीटा क्या हो जाएगा, a बाई b बाई h, a बाई b। a आपको पता चल चुका है, cos थीटा पता है तो b निकल जाएगा। तो यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल वाले में इशू कम है, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जैसे ही एक एंगल दिया, तीनों एंगल निकल गया। एक साइड आपको पता है तो उस साइड को यूज करके tan थीटा यूज करके a निकाल लीजिए, a निकल गया, cos थीटा इज a बाई b, उससे आपको b निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉमन केस हैं, बट अगेन इस पर कुछ भी याद नहीं करना है आपको। जब क्वेश्चन आएगा तो अब देख के आप समझ जाइएगा कि कैसे हम साइन रूल, कोसाइन रूल या नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है वो यूज कर सकते हैं। चलिए, हो गया ये दोनों केस। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। ये बी क्या था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इन जनरल। इन जनरल मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो। ठीक है, चलिए इसमें पहला केस है व्हेन थ्री साइड्स आर नोन, व्हेन थ्री साइड्स आर नोन। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों साइड आपको पता है, तीनों साइड दिया हुआ है। तो कैसे, अब बचा क्या निकालने के लिए, तीनों एंगल। तो कैसे कीजिएगा, एक तो तरीका, सबसे सिंपल तरीका है कि आपको तीनों साइड निकालना है तो कॉसे निकालना है। मान लीजिए ए एंगल निकालना है तो कॉसे क्या होगा, यूजिंग कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। चूंकि हमको ABC पता है, तीनों साइड चूंकि हमको पता है तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और इसका वैल्यू अगर आ गया तो हमको A निकल गया, एंगल A। सिमिलरली हम cos B निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों साइड नोन है। सिमिलरली हम cos C निकाल सकते हैं। cos A निकालने से एंगल A निकल गया, cos B निकालने से एंगल B निकल गया, cos C निकालने से एंगल C निकल गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है अप्रोच 1। दूसरा अप्रोच, तीनों साइड पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं। तो
अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, मान लीजिए 10 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जब इससे आपको इक्वेट कीजिएगा तो हाफ पता है, ए पता है, बी पता है, क्योंकि साइड तो आपको पता ही है, तो आप साइन सी निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, उसको इक्वेट कर दिए हाफ ए बी साइन सी से, इसका मतलब साइन सी आप निकाल लिए, और साइन सी निकाल लिए मतलब सी निकाल लिए। सिमिलरली इसको जब इससे इक्वेट कीजिएगा तो साइन ए निकल गया, मतलब ए निकल गया, एंगल ए। इससे इक्वेट करिएगा तो साइन बी निकल गया, मतलब एंगल बी निकल गया। ठीक है, तो साइन और कोसाइन रूल से 99% क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, नहीं ठीक, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है, चलिए ये क्या है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल नोन। टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल नोन, मतलब एक साइड है ए बी सी, ये ए ये बी ये सी। मान लीजिए हमको बी और सी पता है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब हमको ये पता है। ठीक है, हमको पता क्या है, बी सी एंड एंगल ए, ये हमको नोन है। ठीक है, तो अगर आपको बी और सी पता है, एंगल ए पता है, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। चूंकि एंगल ए पता है मतलब कॉस ए पता है, बी और सी नोन है, तो इस इक्वेशन से हमको ए मिल जाएगा। क्योंकि एक ही अननोन है ए, बी भी पता है, सी भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, कॉस ए भी पता है, तो हमको स्मॉल ए मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली अब क्या हो गया, हमको तीनों साइड मिल गए, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। ठीक है, तीनों साइड हमको मिल जाएगा। और हमको अब निकालना क्या है, एंगल ए दिया था ना, तो एंगल बी और एंगल सी निकालना है। बहुत तरीका है, आप बी पे कोसाइन रूल लगा दीजिए, क्योंकि आपको ए पता चल चुका है, सी पता चल चुका है, बी पता है, तो कॉस बी पे कोसाइन लगा दीजिए तो कॉस बी निकल गया, सी पे लगा दीजिए कोसाइन तो कॉस सी निकल गया। दूसरा तरीका है, हम ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी कर देते हैं। ध्यान से देखिए, हमको सब साइड पता है, ए बी सी, ये पता है, ये पता है, ए एंगल पता है तो साइन ए पता है, तो इस इक्वेशन को यूज करके आप साइन बी नहीं निकाल लीजिएगा। साइन बी क्या हो जाएगा, बी साइन ए डिवाइडेड बाई ए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी नोन है, साइन ए नोन है, ए नोन है, साइन बी निकल गया पहला, और इसको यूज करके साइन सी निकल जाएगा। तो बहुत तरीका है, वो जब क्वेश्चन देखिएगा तब आपको क्लैरिटी होगा कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, साइन रूल या कोसाइन रूल। ठीक है, तो जब टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल है तो तीसरा साइड निकाल लीजिए कोसाइन रूल से, और उसके बाद बाकी जो दो एंगल है या तो कोसाइन रूल या साइन रूल से आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया इसका आपको क्लैरिटी उस समय अच्छे से होगा जब आप क्वेश्चंस करिएगा कि कहाँ पे कौन सा रूल। बट मैंने देखा है कि साइन रूल एंड कोसाइन रूल 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी से सॉल्व होते हैं। चलिए थर्ड केस क्या है, केस नंबर थर्ड, वन साइड एंड टू एंगल्स आर नोन। वन साइड एंड टू एंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए हमको एक साइड नोन है, ठीक है, ए जो है वो नोन है, एक साइड, ये दोनों नोन नहीं है अभी। जैसे ही टू एंगल नोन है, ये हमेशा याद रखिए, जैसे ही टू एंगल नोन है इसका मतलब हुआ कि आपका तीनों एंगल नोन है। क्योंकि तीनों का सम 180 होगा, तो अगर दो पता है तो आप तीसरा इजिली निकाल सकते हैं। तो मतलब आपको ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है। तो इफेक्टिवली आपको एंगल में तीनों पता है लेकिन साइड में एक पता है। यहां दिक्कत क्या है, यहां कोसाइन रूल अगर लगाते हैं आप बी पे तो एंगल तो नोन है, कॉस बी तो आ जाएगा, बट कॉस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। दिक्कत यहां दो अननोन है, सी भी हमको पता नहीं है, बी भी पता नहीं है, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है। बट अगर हम सेम साइन रूल लगा दें
चूंकि एंगल तो तीनों नोन है, तो साइन ए साइन बी साइन सी तीनों नोन है। एक साइड पता है ए, तो इसको यूज करके हम बी निकाल लेंगे। बी क्या हो जाएगा, ए साइन बी बाई साइन ए, ये निकल गया। अब जब हमको ये पता चल गया, अब हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो सी क्या हो जाएगा, ए साइन सी बाई साइन ए। ठीक है, तो पहले बी निकाल लेंगे क्योंकि साइन एंगल तो दोनों पता है, तीनों पता है, सिर्फ ए पता था साइड में, तो ए को यूज करके बी निकाल लिए, ए को यूज करके सी निकाल लिए। तो आप साइन रूल से बाकी दोनों साइड भी निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल में प्रॉब्लम क्या है कि दो साइड अननोन है। कोसाइन रूल उसी समय यूज हो या तो जब तीनों साइड नोन है या एक अननोन हो, तो उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। एक और है टाइप, लास्ट क्या है, डी, व्हेन टू साइड्स ए एंड बी आर नोन, ठीक है, एंड एंगल ए अपोजिट टू वन साइड इज नोन। ठीक है, पहले देखिए क्या क्या दिया है, ए बी सी, टू साइड ए एंड बी, ए और बी दो साइड आपको दिया हुआ है, और क्या दिया है, एंड एंगल ए दिया है, ये दिया है। ठीक है, बहुत तरीका है। अगर एंगल ए दिया है तो एक तो लॉजिक हो सकता है कि आप कॉसे कर दीजिए, ये सी है, तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। चूंकि ए पता है एंगल, तो कॉसे पता है, बी पता है आपको, ए पता है, सिर्फ सी अननोन है, तो यहां से सी निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि अगर हमको एंगल ए पता है तो ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है, बी बाई साइन बी। अब इसमें देखिए, ए पता है, बी पता है, साइन ए पता है, सिर्फ एक साइन बी हमको पता नहीं है। ए और बी पता है, साइन ए पता है, साइन बी पता नहीं, तो इसको यूज करके हमको साइन बी मिल जाएगा। साइन बी मिलने का मतलब है हमको बी मिल जाएगा। तो जब एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, तो ऑटोमेटिक एंगल सी मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो तीनों फाइनली आपको तीनों एंगल फिर से मिल गया, तीनों एंगल मिल गया। अगर तीनों एंगल मिल गया तो वी नो दैट ए बराबर साइन ए इजकल टू बी बराबर साइन बी इजकल टू सी बराबर साइन सी। तो अगर तीनों एंगल पता है तो साइन सी भी पता है, तो इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे तो सी क्या हो जाएगा, ए साइन सी बाई साइन ए। उससे आप स्मॉल सी थर्ड साइड भी निकाल लीजिएगा, जो कि साइन ए पता है, साइन सी पता है, स्मॉल ए पता है। तो बस ये एंगल, साइड, साइन रूल, कोसाइन रूल, इसी का ये बेसिकली जंबल है, इधर से उधर है। कब क्या नोन है, कब क्या अननोन है, ये आपको देखना है। दो तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर साइन ए का कोई वैल्यू आता है तो उससे ए का आपको दो वैल्यू मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कॉसे का अगर कोई वैल्यू आता है तो उससे ए का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, जैसे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सी का दो वैल्यू होगा, नो डाउट, प्लस माइनस 4। बट चूंकि सी लेंथ है तो वो -4 नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ +4 लेंगे। तो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इतने आपको टाइप वाई टाइप नहीं याद करना है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, द नंबर ऑफ ट्रायंगल ABC that can be formed, the number of triangle ABC that can be formed with A दिया है 3, B दिया है 8 और साइन A दिया है 5/13। A दिया है 3, A मतलब साइड ABC, साइन A 5/13
ऑप्शन पहला है 0, ऑप्शन दूसरा है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3। मैंने इसका बोलना है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो ये बोलिएगा सर ट्रायंगल तो एक ही होगा, आप देखिए पहले कितना पॉसिबल है, सॉल्व कीजिए, देन वी विल डिसाइड। नोन क्या क्या है, अब आ जाइए। ये ट्रायंगल ए बी सी, ए दिया है 3, बी दिया है 8, बी होता है एंगल बी के अपोजिट, सी हमको नहीं पता है, ठीक है। साइन ए दिया है 5/13, मतलब बेसिकली एंगल ए आपको दिया है, ठीक है। आप साइन रूल भी लगा सकते हैं, आपको साइन रूल भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए मैं साइन रूल लगाता हूं तो क्या होगा, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। चलिए अगर a दिया है 3 तो 3 बाई साइन ए, साइन ए कितना दिया है, जब हम साइन ए ही लिखते हैं। b कितना है 8 बाई साइन बी, सी वाला चूंकि हमको नहीं पता है वैसे ही लिखते हैं। तो 3 बाई साइन ए कितना है 5/13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, ये होगा ना 5/13, 13 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 8 बाई साइन बी। तो इससे साइन बी कितना आ गया 8 × 5 = 40 बटा 13 × 3 = 39, 40 बटा 39। बस यही प्रॉब्लम है। 40/39 आ गया विच इज मोर देन 1, 40/39 इज मोर देन 1, ये 1 से ज्यादा हो गया, और साइन भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी -1 से 1 के बीच में ही होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक भी ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात हम लोग करते हैं, कहीं कहीं 2 ट्रायंगल भी आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे, बट ये सिंपली आपका साइन बी आ गया 40/39। कोसाइन रूल से भी कर सकते थे, अगर आपका साइन ए 5/13 है तो इससे आप निकाल सकते थे कॉस ए क्या होगा √1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, दैट इज 25/169, 12/13 आ जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते थे, 12/13 हो जाएगा बी स्क्वायर 64 प्लस सी स्क्वायर -9/2, क्या हो जाएगा दिस स्क्वायर दैट इज 64 प्लस दिस स्क्वायर सी स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाई 2bc, तो b 8 है तो 16c। इसको जब आप सॉल्व करते तो आप देखते c का एक ही अननोन है c का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता उसके डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाता, c का कोई भी फिजिबल वैल्यू आपको नहीं मिलता। साइन रूल से भी वो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो 0 ट्रायंगल कहने का मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी इस डेटा के साथ कोई ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये दे दीजिए। If the two sides of a triangle are 2√3, एक है 2√3 एंड 2√2, एक है 2√3 एंड एक है 2√2, दो साइड आपको दिया हुआ है। ऑब्वियसली कौन बड़ा है 2√3। द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड, इन दोनों में जो भी छोटा है, मतलब ये ऑब्वियसली ये छोटा है, द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड इज 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। अच्छा क्वेश्चन है। 2 + √6, ऑप्शन बी √2 + √6, ऑप्शन सी √6 - √2, ऑप्शन डी नन।
If the two sides of the triangle are 2 root 3 and 2 root 2, if the angle opposite the shorter side is 45 degree, find the maximum value of the third side. थोड़ा सोचिए, ये एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। मान लीजिए ए है 2 रूट 3, ये है 2 रूट 3, बी है 2 रूट 2, ये दोनों हमको पता है। सी नहीं पता है तो हमको सी को सी ही लिख देते हैं। द एंगल अपोजिट टू द शॉर्टर साइड इज 45 है ना। हाँ, शॉर्टर मतलब ये हो गया इन दोनों में, तो इसका ये 45 डिग्री हो गया, ये आपको 45 डिग्री आ गया। अब मुझे बताइए, इसको यूज करके आपको ये बताना है कि सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। आप कोई भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, यू हैव द लिबर्टी कि आप उसको साइन रूल से बनाइए, कोसाइन रूल से बनाइए, ये चॉइस आपका है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया था साइन रूल से, हम लोग इसको कोसाइन रूल से बनाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एंगल पता है, तो अगर मैं cos 45 डिग्री लिख दूं दिस, तो ये क्या होगा, दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये है 2 रूट 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका 4, इसका 3, 12 प्लस दिस स्क्वायर माइनस इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाई 2ab, 2 इंटू दिस, तो ये 4 रूट 3, 4 रूट 3 इंटू सी, एंड cos 45 होता कितना है, 1/√। ठीक है, एक ये अप्रोच है। ऑब्वियसली आपसे इसमें सी का कितना वैल्यू मिलेगा आपको, 2, चूंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, और अगर 2 वैल्यू मिल रहा है तो जो बड़ा वैल्यू है वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करना है, विच इज नॉट ईजी। 12 में 8 गया, कितना हो गया, 12 माइनस 8 ही ना है, 12 माइनस 8 हो गया आपको 4, तो 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 रूट 3c इज 1/√2। ठीक है, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होगा, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3c। अब इसको एक हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिख दें, रूट 2 सी स्क्वायर माइनस रूट 2 सी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3c, यही हो गया, रूट 2 सी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3c प्लस 4 रूट 2 बराबर 0। ये हमारा एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमको c का वैल्यू वही निकालना है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। रेडी रहिए थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। क्या होता है, माइनस बी दैट इज 4 रूट 3 प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर 16 और इसका 3 तो 48, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी रूट 2 इंटू 4 रूट 2, ये हो गया रूट 2 और ये 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2a, तो 2a मतलब 2 रूट 2। ये कितना आ गया, 4 रूट 3 प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा, रूट 2 को अगर हम रूट 2 से करेंगे, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2, और इधर है 4 गुने 4 16, तो 16 गुने तो 32, करेक्ट है ना, 4 गुने 4 16, 16 गुने तो 32 बटा नीचे में 2 रूट 2 है, तो 4 रूट 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया, 48 माइनस 32 हो गया, रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 मीन्स 4। ऑब्वियसली सब 2 से सब भाग लग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 बाई रूट 2। रूट 2 से कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस माइनस 2, इसको भी रूट से कर दिया, और इसको जब रूट 2 को रूट 2 से कर देंगे तो 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 2, ये ना 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2, तो ये आ गया रूट 6
2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस √2, ठीक है। √6 प्लस माइनस √2, √6 प्लस माइनस √2। ऑब्वियसली दोनों ले सकते हैं, प्लस लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है, माइनस लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है। लेंथ पे तो बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमको 2 वैल्यू मिला, एक √6 प्लस √2, एक √6 माइनस √2। मैक्सिमम दोनों में कौन मैक्सिमम है? ऑब्वियसली √6 प्लस √2, तो √6 प्लस √2, तो ऑप्शन बी इज द, आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चल, तो आप इसको साइन रूल से भी बना सकते थे, ठीक है, साइन रूल को भी यूज कर सकते थे, फिर क्योंकि एक एंगल नोन है उससे दूसरा एंगल निकल जाता। बट चूंकि पिछला क्वेश्चन हमने साइन रूल से बनाया, आई वांटेड टू सॉल्व दिस। थोड़ा चूंकि इसमें कैलकुलेशन था तो मैं चाहता था आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेट करना कि कैसे पेशेंस के साथ आप उसको सही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC द साइड्स आर, साइड दिया है 6, 10, 14, 6, 10, 14, तीनों साइड दे दिया है। शो दैट ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल with obtuse angle is equal to 120 डिग्री। वो लिख दिया है इतना कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है वो बताना है कि 120 होगा। तो आई थिंक ये तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 3 साइड है, मान लीजिए ए को ले लिए 6, बी को 10 और इसको 14। सबसे बड़ा साइड कौन है? 14। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? ऑब्वियसली सी होगा। कॉस सी कैसे निकालेंगे? चूंकि तीनों साइड दे दिया है, तो जब तीनों साइड दे दिया है तो इजीली हम कॉस सी निकाल सकते हैं। कॉस सी इज दिस स्क्वायर 100 प्लस दिस स्क्वायर 36 माइनस दिस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस 10 छक्के 60 दूना 120। तो ये कितना हो गया? 136 माइनस 196 इज माइनस 60 बटा 120 माइनस हाफ। तो कॉस सी आ गया माइनस हाफ, तो सी आ गया 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कॉस 120 इज माइनस हाफ, पाई माइनस 60, पाई माइनस 60 इज माइनस कॉस 60, दैट इज माइनस हाफ, दैट इज सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये बस इसमें कंसेप्ट यूज करना है कि जो साइड जितना बड़ा है उसका अपोजिट एंगल उतना बड़ा होगा, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 8, 9, 10th में पढ़ के यहां आए। चलिए, क्वेश्चन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए इज 30 डिग्री, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 10। एंगल ए है 30 डिग्री, स्मॉल ए है 7, स्मॉल बी है 10 इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल हैं? एक बार पहले बना लूं। ए बी सी, एंगल ए है 30 डिग्री, ये दोनों एंगल हमको नहीं पता। उसके अपोजिट वाला ए है 7, बी है 10। कितने ट्रायंगल ऐसे बेसिकली आपको फोकस सी पे करना है, आपको फोकस सी पे करना है, क्योंकि ए तो फिक्स्ड है, बी तो फिक्स्ड है, मतलब कितने सी, इसको स्मॉल सी लिख देता हूं, कितने पॉसिबिलिटी हैं स्मॉल सी के। अगर 2 वैल्यू ले लिया तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड है। सी अगर 3 वैल्यू ले लिया तो 3 ट्रायंगल पॉसिबल है, और ये आपको 30 डिग्री है, तो वी कैन यूज कॉस रूल। यहां पे हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं। कॉस 30 डिग्री क्या होगा? दिस स्क्वायर 100 प्लस दिस स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 49,
इन हो गया cos 30 इज दिस स्क्वायर 100 प्लस सी स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू सी। तो ये कितना हो गया 100 प्लस सी स्क्वायर माइनस ये हो गया 100 माइनस 49 कितना होगा 51। तो सी स्क्वायर प्लस 51 बाई 20 सी। एंड cos 30 होता कितना है cos 30 इज √3/2 यही होता है ना। cos 60 इज हाफ तो cos 30 इज √3/2 ठीक है 30 डिग्री है ना ठीक। बस हो गया सेम अभी जो हमने किया था। आपको एक प्यारा सा मिल गया। तो 2c² क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2c² प्लस 102 बराबर 20c√3। 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले तो c² प्लस 51 माइनस 10c√3 बराबर 0। इसको एक तरफ लिख दीजिए c² माइनस 10√3 c प्लस 51 बराबर 0। अब यहां से डायरेक्ट आंसर मत बोल दीजिए कि चूंकि सर क्वाड्रेटिक है तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। नहीं, ये भी हो सकता है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। ये भी हो सकता है जो इस इक्वेशन से c का वैल्यू आए वो खुद निगेटिव हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट पहला तो प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तब तो चलिए होगा ही नहीं, सी का कोई वैल्यू नहीं होगा, मीन्स नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट जो सी का दोनों वैल्यू आ गया वो दोनों वैल्यू निगेटिव है, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप आप फार्मूला से सी का वैल्यू लिखिए। सी क्या होता है माइनस बी, दैट इज रूट क्या होता है 10√3 प्लस माइनस √100 b²। तो ये है b², तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 ये 3 तो 300 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 51 ये नहीं होता माइनस बी प्लस माइनस √100 b² माइनस 4ac/2। तो कितना हो गया 51 गुने 4 कितना हो गया 50 गुने 4 200 तो 204 तो 300 माइनस 204 इज 96 ठीक है ना 204 ठीक है। अच्छा √96 है ना सॉरी। तो 10√3 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 बाहर ले सकते हैं इसमें 16 गुने 6 क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा √6/2 हो गया ना 16 सेकेंड। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 5 2 से डिवाइड कर दिए तो 5√3 प्लस माइनस 2√6 तो 2 हमारा ऑप्शन आ गया। अब रूट तो आ गया दोनों ठीक है, दोनों रियल रूट है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बस ये चेक कर लीजिए क्या कोई निगेटिव या निगेटिव तो नहीं है। तो एक रूट है 5√3 प्लस 2√6 उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दूसरा है अगर 5√3 माइनस 2√6 तो ये कितना हो जाएगा 5² 25 × 75 √75 माइनस 2 गुने 2 4 6 24 तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। √75 बड़ा है ना √24 से तो √75 माइनस √24 विल बी पॉजिटिव नंबर और प्लस वाला तो प्लस होगा ही। तो टोटल 2 फिजिबल वैल्यू आ गए सी के। मतलब ऐसे 2 ट्रायंगल पॉसिबल है, एक जिसका लेंथ होगा 5√3 प्लस 2√6, एक जिसका लेंथ होगा 5√3 माइनस 2√6। तो 2 ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल हैं। मैं चाहता तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकता था बट वो सही नहीं है। आप सी का वैल्यू निकालिए और ये देखिए कि क्या हाँ ये नहीं कि उसमें कोई सी निगेटिव आ जाए तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी ए निगेटिव वैल्यू। वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू डू ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है in a triangle ABC the length of 2 longer sides in a triangle ABC the length of 2 longer sides are 10 and 9 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो जो 2 बड़े साइड हैं सबसे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे उनका लेंथ 10 और 9 दिया हुआ है, तीसरा का नहीं दिया ठीक है। इफ एंगल्स आर इन एपी
एंगल आर इन एपी, ठीक है, देन पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बी ऑप्शन ए √6, ऑप्शन बी 2 ± √3, ऑप्शन सी 5 ± √6 एंड ऑप्शन डी 6 ± √3। √6, 2 ± √3, 5 ± √6, 3 हो गया, ठीक है। लॉन्गर साइड्स आर 10 and 9, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लूँ, ए बी सी। मान लीजिए ए मेरा सबसे बड़ा है 10, उसके बाद बी मेरा सबसे बड़ा है 9, ठीक है। ये दो लॉन्गर है, तो सबसे छोटा साइड मेरा क्या है? सबसे छोटा साइड मेरा सी है। मतलब हमको ये पता है कि तीनों में सबसे जो छोटा साइड है वो मेरा सी है। तो सी जो है वो आपको सी से बड़ा है 9 ऑब्वियसली, और 9 से बड़ा है 10। तो सी इज द स्मॉलेस्ट साइड। इफ एंगल्स आर इन एपी, ठीक है, अगर एंगल एपी में है तो पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड। अब देखिए दिक्कत क्या है कि इसमें तीनों में कोई एंगल हमको नहीं पता है। पिछले क्वेश्चन में एक एंगल पता था, वहां हमने कोसाइन रूल लगा दिया, सी का वैल्यू निकल गया। इसमें हमको कोई एंगल नहीं पता है, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बट एक चीज दिया है कि एंगल्स एपी में है, तो अगर मान लीजिए 3 एंगल होंगे, 1 2 3, मैंने क्या बताया था, एपी में जब भी 3 नंबर एपी में चुनना हो तो हम लोग क्या चुनते थे? a - d, a + d। क्यों चुनते थे? जिससे कि हम तीनों को ऐड करते थे तो d और d नलीफाई हो जाता था, ठीक है। तो एक एंगल को, चूंकि a और d, a यहां सिंबल हम यूज कर रहे हैं पहले से, तो हम पहला एंगल चुनते हैं अल्फा - बीटा, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा + बीटा। ये एपी में है बिल्कुल, इसमें बीटा जोड़ेंगे तो ये होगा, इसमें बीटा जोड़ेंगे तो ये होगा। अब देखिए अगर ये तीनों मेरा एंगल है तो सबसे छोटा एंगल कौन है? ये अगर मैं मान के चल रहा हूं कि इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ये सबसे छोटा एंगल है। कुछ ऐड हुआ तो ये बना, कुछ ऐड हुआ तो ये हुआ। तो बीच का एंगल कौन सा होगा? अगर 2 केस हो सकता है कि या तो ये इंक्रीजिंग एपी हो, मतलब बढ़ता हुआ एपी हो, तब भी ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये बीच में, और ये सबसे बड़ा। अगर ये डिक्रीजिंग एपी है, घटता हुआ एपी है, तब भी सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर ये बीच में, ये सबसे छोटा। मतलब इन ऑल द केसेस ये जो है ये मेरा सबसे मिडिल वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो 3 एंगल हैं उसमें जो बीच वाला एंगल होगा वैल्यू वाइज वो अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तीनों का सम कितना होगा? ध्यान से देखिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और जब तीनों को हम सम करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना? अल्फा अल्फा अल्फा। तो 3 अल्फा इज 180, तो अल्फा इज 60 डिग्री। तो मतलब एक एंगल आ गया 60 - बीटा, एक एंगल आ गया 60, और एक आ गया 60 + बीटा। तो 3 एंगल आ गया, एक 60 - बीटा, एक 60, एक 60 + बीटा। बीटा हमको नहीं पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है। अगर बीटा 10 ले लीजिए तो 50 60 70, अगर बीटा 20 ले लीजिए तो 40 60 80, बट इन एनी केस बीच वाला एंगल 60 ही होगा। और अब इस शेप में बताइए कि बीच वाला जो एंगल होगा वो किसके अपोजिट होगा? जो बीच वाला साइड है, इन तीनों में सबसे बड़ा 10 है, फिर 9 है, फिर सी है। तो बीच वाला साइड कौन है? 9। तो 9 के अपोजिट वाला जो एंगल है वो 60 हो जाएगा। ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। चूंकि तीनों साइड में ये बीच वाला साइड है साइज वाइज, तो इसका अपोजिट एंगल बीच वाला हो जाएगा। तो हमको ये एंगल मिल गया। अब उस पर हम कोसाइन रूल लगा देते हैं बी पे। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस सी स्क्वायर, सी अननोन है, -9 स्क्वायर 81/2 × 10 × सी। और cos 60 कितना होता है? हाफ। तो 100 - 81 कितना हो गया? 19 प्लस सी स्क्वायर बाई 20c इज हाफ, ठीक है। तो अगर हम, अच्छा 2 है तो इसको हम 10c कर देते हैं सीधे। ये 2 है, 20c है, तो ये 10c हो गया। तो सही है ना, 100 - 81 इज 19 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10c, मीन्स सी स्क्वायर माइनस 10c, यही हमारा इक्वेशन हो गया। सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 9। अब c का वैल्यू निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस √100 b स्क्वायर
बी स्क्वायर इज 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 19/2a मीन्स 2। तो 10 प्लस माइनस 19 गुने 4 76, तो 100 माइनस 76 24, रूट अंडर 24/2। तो 10 प्लस माइनस रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 रूट 6, राइट, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, 4 गुने 6, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 6/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 प्लस माइनस रूट 6। तो सी का 2 वैल्यू आ गया 5 प्लस माइनस रूट 6, ये ठीक है। तो सी के 2 वैल्यू, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो 2। क्यों 2? क्योंकि सी का 2 और दोनों पॉजिटिव है, ये चेक कर लीजिए। 5 प्लस रूट 6 तो पॉजिटिव है ही, रूट 6 कितना होता है 2 से 3 के बीच में, तो 5 माइनस एनी नंबर जो 2 से 3 के बीच में है वो भी पॉजिटिव होगा। तो सी के दोनों पॉजिटिव वैल्यू है 5 प्लस माइनस रूट 6। इसमें ये इंपॉर्टेंट था, और जब हम PYQs करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत क्वेश्चंस में ये दिए रहते हैं कि एंगल्स आर इन AP, तो उससे यही बस आप निकाल सकते हैं कि बीच वाला एंगल 60 होगा। अगर इंक्रीजिंग AP है तो एक 60 से कम, फिर 60, फिर 60 से ज़्यादा। डिक्रीजिंग AP है तो पहला 60 से ज़्यादा, फिर 60, फिर 60 से कम। बट बीच वाला एंगल हमेशा 60। इसमें आप इसको नहीं ले सकते थे 60, इसको नहीं ले सकते थे 60 आप उसी को लीजिएगा जो बीच वाले साइड के अपोजिट में है, तभी सी का 2 वैल्यू मिला है। ठीक है, तो शुरू में मैंने कुछ थ्योरी बताया आपको, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, दैट इज सॉल्विंग ए ट्रायंगल। फिर हमने क्वेश्चन किया, आप देखिएगा 99% क्वेश्चन में साइन रूल और कोसाइन रूल ही यूज होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर साइन ए का कोई वैल्यू आता है तो उससे ए का 2 वैल्यू पॉसिबल मिल सकता है, वही कोसाइन का अगर कोई वैल्यू आता है तो उससे आपको एक ही वैल्यू एंगल का मिलेगा। अगर सी स्क्वायर के टर्म में है, क्वाड्रेटिक के टर्म में है, तो उसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए क्या दोनों सी रियल है, अगर रियल है तो क्या दोनों सी पॉजिटिव है, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था सॉल्विंग ए ट्रायंगल, उस पर हमने डिस्कशन किया। कल लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10 थ्योरी वाइज, दैट विल बी रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं पास्ट में। पॉलीगन का भी एक सर्कम सर्कल होता है जो उसके बाहर से जाता है, पॉलीगन का भी एक इन सर्कल होता है जो उसके सारे साइड को अंदर से टच करता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही है। इसी तरह इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, PYQs बनाइए और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस कीजिए। थैंक यू।